नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे बांग्लादेश में मचे बवाल की। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ, उस वक्त इस देश में गरीबी दर औसतन 80% से ज्यादा की थी, जो 45 साल बाद यानी 2020 आते आते तकरीबन आधे पर पहुंच गई। कुल मिलाकर यूं कहें कि यह देश यूनाइटेड नेशन के सभी मानकों को पूरा करते हुए साल 2026 में विकासशील देशों की सूची में शामिल होने के प्रमुख दावेदारों में पहुंच चुका है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोविड लॉकडाउन के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा और लोग बेहाल हैं। अब कोविड के बाद बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका कल यानी सोमवार के दिन लगा, जब चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हो गया। वैसे आज के समय में बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, उसके पीछे की असली वजह मुख्य रूप से आरक्षण को ठहराया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानियों के परिजनों को आरक्षण देने की बात है। पर बांग्ला युवाओं को कोर्ट और सरकार का ये फैसला पसंद नहीं और इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जो उग्र भी हो गया और साथ ही खुद प्रधानमंत्री को देश भी छोड़ना पड़ा। पर ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरक्षण की वजह से आम जनता सड़कों पर है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अब जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन की ओर संकेत दे दिए हैं, तो अमेरिका ने फौरी तौर पर इस पहल का स्वागत किया है। पर अब यूनाइटेड नेशन की तरफ से आए इस बयान से हमें एक संकेत भी जरूर मिलता है कि क्या शेख हसीना की सरकार से अमेरिका की सरकार की नहीं बनती थी। वैसे पूर्व में शेख हसीना ने इसी साल मई में दावा किया था कि अमेरिका म्यांमार और बांग्लादेश की जमीन से एक नया ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी बताया था कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिसको ना देने पर उनकी सरकार गिराने और देश तोड़ने की धमकी मिल रही है। अब ऐसे में शेख हसीना का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि हो ना हो बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की गहरी दिलचस्पी रही होगी। साथ ही जनवरी में हुए चुनाव में बार बार अमेरिका ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को उठाया था और कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश की चुनावों पर नजर बनाए हुए है। अब शक की दूसरी सुई पाकिस्तान पर भी जाती है, जिसके मन में 1971 की हार की टीस तो है ही और साथ ही वो शेख हसीना और भारत की नजदीकियों को भी नहीं पचा पाता। दरअसल खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में मची आरक्षण की आग को हवा देने में पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, जिसने आईएसआई के जरिए बांग्लादेश में गलत हाथों में पैसा पहुंचाया। वैसे इस खबर में चीन की भूमिका का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि चीन की कर्ज नीति का मारा बांग्लादेश भी है, जिसे चीन ने पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कर्ज दिया। और ऐसे में भारत के पड़ोसी देश में जिसने भी चीन से कर्ज लिया, उसका हाल क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं, जिसमें श्रीलंका से लेकर मालदीव के भी हालात जगजाहिर है।